हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत अरसे पहले, देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग, एक बहुत ही बहादुर और रहमदिल दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व, वो चाहता था खिदमत करना। किसकी? हिज पीपल विल, अपने लोगों की बहुत अच्छे तरीके से वो आवाम की खिदमत करना चाहता था। वंस, एक मर्तबा, अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग, एक सोच राजा के दिमाग में आई। वो सोच क्या थी? ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड नेवर फेल, वो कभी नाकाम असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, अगर वो जान लेगा, थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों को। दोज थ्री थिंग्स वो तीन चीज़ें थी। नंबर 1, वाट इज़ द राइट टाइम, सही वक्त क्या है। टू बिगिन, शुरू करने के लिए। समथिंग, कुछ भी चीज़ों को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त क्या है, वो जानना चाहिए राजा को। नंबर 2, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस तरह के लोगों की बातों को राजा को सुनना चाहिए। वाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं करने के लिए। द किंग देयरफॉर, राजा ने इसलिए, सेंट, भेजा, मैसेंजर्स, संदेशवाहक को, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे सल्तनत में, अपने पूरे राज्य में भेजा लोगों को। प्रॉमिसिंग, उनसे वादा किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत से रुपयों का, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन, जो इस सवालों का जवाब देगा। ठीक है। मेनी लर्नेड मैन, बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से विद्वान लोग, केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट ऑल विद डिफरेंट आंसर्स, लेकिन सब ने उसका जवाब अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में। सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल तैयार रखना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे बहुत ही मजबूती, बहुत ही कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, यानी नामुमकिन चीज़ है, टू डिसाइड करना, फैसला करना, इन एडवांस, पहले से। द राइट टाइम, सही वक्त, फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए। ये क्या असंभव है, किसी चीज़ को पहले बताना कि ये काम कब किया जाए, उसका सही वक्त क्या है। ठीक है। एट, फिर भी, अदर सेड, औरों ने कहा, दैट द किंग, कि राजा को, नीडेड, ज़रूरत है, अ काउंसिल, एक परिषद की, ऑफ वाइज मैन, अक्लमंद लोगों की, बुद्धिमान लोगों की एक परिषद, यानी एक ग्रुप, जमात होनी चाहिए अक्लमंदों की। हु वुड हेल्प हिम, जो राजा की मदद करेंगे। एक्ट, काम करने में, एट प्रॉपर टाइम, सही वक्त में। कौन सा वक्त कब, कौन सा काम कब किया जाए, ये राजा को उसके जो अक्लमंद, जो काउंसिल में लोग रहेंगे, वो बताएंगे। सम अदर सेड, कुछ औरों ने कहा, वनली मजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर, सिर्फ जादूगर ही भविष्य में देख सकता है। एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और सही वक्त बता सकता है किसी काम को करने के लिए। इक्वली, सामान्य रूप से एक तरह के, डिफरेंट, अलग अलग, वर द आंसर्स, जवाब थे, टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब भी सेम ही थे। ठीक है, एक ही तरह के सब दे रहे थे। सम सेड, कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग, सही लोग राजा के लिए हैं, टू लिसन, सुनने के लिए, टू वर हिज एडवाइज़र, उसके सलाहकार है, जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए। अदर सेड, दूसरे ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स, उसके जो सिपाही हैं, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो उसके सिपाही हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वाज साइंस, जो विज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है राजा के लिए। अदर सेड, दूसरों ने कहा, इट वाज वारफेयर, वारफेयर कहते हैं युद्ध नीति, यानी युद्ध के मामलात को राजा को जानना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल, फिर भी, अदर सेड, औरों ने कहा, इट वाज रिलीजियस वर्शिप, औरों ने क्या कहा, रिलीजियस यानी धार्मिक, वर्शिप, पूजा पाठ राजा को करना चाहिए, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, राजा किसी भी जवाब से क्या, संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने फैसला किया, टू सीक, वो तलाश करेगा, द एडवाइस, सलाह को, ऑफ ए रिनाउंड हर्मिट, एक बहुत ही मशहूर हर्मिट कहते हैं जोगी को। ठीक है, एक जो बहुत मशहूर जोगी है, उसकी एडवाइस, उसकी सलाह वो तलाश करेगा। द हर्मिट लिव्ड इन आ वुड, जो वो हर्मिट, जो पुजारी था, जो वो साधु था, जो जोगी था, कहाँ रहता था, इन आ वुड, एक जंगल में। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था।
ही ओनली मीट कॉमन पीपल, वो सिर्फ सामान्य साधारण लोगों से मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, इसलिए राजा ने एक सिंपल बहुत साधारण सा कपड़ा उसने पहना। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड्स, अपने बॉडीगार्ड्स के पास। एंड वेंट अलोन, और अकेला चला गया। टू सी द हर्मिट, हर्मिट से मिलने, यानी उस जोगी से मिलने अकेला चला गया अपने बॉडीगार्ड्स के पास, अपने घोड़े को उसने छोड़ दिया। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट्स यानी साधु के झोपड़ी के पास पहुंचा। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, हर्मिट वो साधु क्या कर रहा था, डिगिंग खोद रहा था, द ग्राउंड अपने ज़मीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट अपने झोपड़ी के सामने। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो वो जोगी था बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। ही ब्रीथ्ड हैवीली, वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एज ही वर्कड, जैसे वो काम कर रहा था, वो खोद रहा था ज़मीन में और बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, ओह वाइज मैन, ए बुद्धिमान जोगी, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स, आई हैव कम टू, मैं आया हूँ, टू सीक तलाश करने, द आंसर्स जवाबों को, टू 3 क्वेश्चन 3 सवालों का। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ। टू डू करना, द राइट थिंग, सही चीज़ों को, एट द राइट टाइम, सही वक्त पर, सही वक्त पर सही चीज़ों को मैं कैसे करना सीख सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, कौन से लोग मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एंड वाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, किस तरह के मामलात को मुझे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जोगी राजा की बातों को सुना। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा ज़मीन को। यू आर टायर्ड, आप बहुत थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दो। एंड डिग फॉर यू, और आपके लिए ज़मीन खोद देता हूँ। स्पेड को फावड़ा भी कह सकते हैं और कुदाल, दोनों, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट, जोगी ने शुक्रिया अदा किया। गिविंग द स्पेड टू द किंग, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, राजा को फावड़ा देते हुए वो ज़मीन पर बैठ गया। 1 hour पास्ड, 1 घंटा गुजर गया। एंड अनदर, दूसरा घंटा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज दरख्त या पेड़ के पीछे छिप गया, यानी शाम हो गई। एट लास्ट, आखिर में, द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, राजा ने कुदाल को ज़मीन पर फंसा दिया, यानी उसको गाड़ दिया। एंड सेड, और कहा, ओह वाइज मैन, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, बराए मेहरबानी मेरे सवालों का आप जवाब दें। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे उनका जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताएं। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा, अगर बताना तो बताइए, वरना मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई शख्स दौड़ता हुआ आ रहा। सेड द हर्मिट, जोगी ने कहा। लेट अस सी हु ही इज़, हमें देखना चाहिए कि वो कौन है। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा मुड़ा। एंड सा, और देखा, अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, एक दाढ़ी वाला शख्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसका जो हाथ था क्या, प्रेस्ड यानी दबा हुआ था। अगेंस्ट, विरुद्ध, हिज स्टमक, उसके पेट के, यानी वो पेट को पकड़ा हुआ था। फ्रॉम विच, जिससे ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था, उसके पेट से वो खून बह रहा था, तो अपने हाथ से वो उसे दबाया हुआ था। व्हेन ही रीच्ड द किंग साइड, जब वो राजा की तरफ पहुंचा, द मैन फेंटेड, वो शख्स क्या बेहोश हो गया। देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में बहुत ज़्यादा जख्म था। द किंग वाश्ड, राजा ने उसको धोया। एंड बैंडेज इट, और उस घाव को उसने पट्टी बांधा। विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। एंड रीबैंडेज इट, और उसे दोबारा पट्टी लगाया। अनटिल, जब तक, द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना बंद ना हुआ, तब तक वो उसको मरहम पट्टी करता रहा, ठीक है। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। एंड आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लेकर आया। फॉर हिम, उसके लिए। बाय दिस टाइम, इस वक्त, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा बहुत ठंडी थी। द किंग, राजा, विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, जोगी की मदद से, कैरीड द वुंडेड मैन,
जख्मी आदमी को ले आया इनटू द हट, झोपड़ी में, एंड ले हिम डाउन, और उसे सुला दिया, ऑन द बेड, चारपाई पर। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, राजा बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही टू ले डाउन, वो भी लेट गया, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर, एंड स्लेप्ट, और सोया, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। व्हेन ही वोक अप, जब वो सुबह उठा, ही सा द बियर्डेड मैन, उसने दाढ़ी वाले शख्स को देखा, लुकिंग एट हिम, जो उसकी तरफ देख रहा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन अ वीक वॉइस, एक बहुत ही दुर्बल आवाज़ में, बहुत धीरे आवाज़ में उसने ऐसा कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू फॉरगिव यू फॉर, आपको माफ़ करने के लिए। सेड द किंग, राजा ने कहा। राजा ने कहा मुझे माफ़ी करना होगा क्योंकि मैं आपको नहीं जानता और आपने कुछ मेरे लिए किया भी नहीं है। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। ये किसने कहा? उस शख्स ने कहा। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को कत्ल करवा दिया था। एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति को आपने छीन लिया था। आई न्यू, मैं आप जानता था, दैट यू हैड गॉन अलोन, आप अकेले गए हैं, टू मीट द हर्मिट, जोगी से मिलने। आई हैड प्लान टू किल यू, मैं आपको मारने का एक मंसूबा बना लिया था। बट, लेकिन, व्हेन यू डिडंट रिटर्न, जब आप वापस नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छुपने वाली जगह से बाहर आया जब आप नहीं आए। एंड योर बॉडीगार्ड्स, और आपके जो संरक्षक थे, वुंडेड मी, मुझे घायल कर दिया। समहाउ, कैसे करके, आई एस्केप्ड, मैं बच गया। एंड रीच्ड यू, और आपके पास पहुंचा। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स, आपने मेरे घाव को मरहम पट्टी किया। एंड सेव माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ, अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा, आई विल सर्व यू, मैं आपकी खिदमत करूँगा। एज़ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके बहुत वफादार नौकर की तरह। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी, राजा बहुत खुश हो गया। टू हैव वन, विजय प्राप्त करके, ओवर हिज इनेमी, अपने दुश्मन पर। सो ईजिली, बहुत आसानी से, वो अपने दुश्मन पर जीत हासिल करके बहुत खुश हुआ। द किंग प्रॉमिस्ड हिम, राजा ने वादा किया, क्या वादा किया? टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति वापस करने का। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग, दाढ़ी वाले शख्स ने राजा का शुक्रिया अदा किया। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा जोगी से मिलना चाहता था वहाँ से जाने से पहले। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, हर्मिट जो जोगी था वो ज़मीन में क्या कर रहा था? सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, प्लीज़, बराए मेहरबानी, कृपया करके मेरे सवालों का जवाब दें। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके सवालों का जवाब पहले ही से दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, जोगी ने कहा। आंसर्ड, जवाब दे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? सेड द किंग, राजा ने कहा। राजा ने कहा, अरे मेरे सवालों का जवाब दे दिया गया और मुझे पता भी नहीं, ठीक है। यस, हर्मिट ने कहा, हाँ। इफ़ यू हैड नॉट डग्ड द फील्ड, अगर आप ज़मीन को नहीं खोदते, फॉर मी, मेरे लिए, यू हैव गॉन, आप चले जाते, अवे, यहाँ से दूर। देन, उसके बाद, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो शख्स तुम पर क्या आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और आप क्या ख्वाहिश करते हैं कि यू हैड स्टेड विद मी, आप मेरे साथ रुके होते इस झोपड़ी में, ठीक है। अगर आप चले गए होते तो वो शख्स आप पर अटैक करता और आप ख्वाहिश करते कि मेरे पास आप रुके होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, तो सबसे महत्वपूर्ण वक्त वो था, व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, जब आप ज़मीन खोद रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वक्त आपके लिए था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं बहुत महत्वपूर्ण शख्स था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए आप जो अच्छा कर रहे थे। वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके लिए बहुत अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो शख्स हमारे पास दौड़ता हुआ आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, सबसे महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, वो वक्त बहुत महत्वपूर्ण था। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स था उस वक्त। एंड, और, वाट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो कुछ उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जो आपने उसके लिए किया, ठीक है। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो वक्त नाउ यानी अब का है।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण शख्स, इज़ द पर्सन, वो शख्स है, यू आर विद, जिसके साथ आप हैं, एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, एक विशेष पल में, फॉर नो वन नोज, कोई शख्स नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा कोई शख्स नहीं जानता, आप जिसके साथ हैं वही वक्त आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करने की है, दैट पर्सन गुड, उस शख्स के साथ अच्छा करना, बिकॉज, क्योंकि, वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, हमें इस दुनिया में सिर्फ उसी चीज़ के लिए भेजा गया है। ये कहानी 3 क्वेश्चन से ली गई है, इसको लिखने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए इसका सवाल जवाब देख लेते हैं।